वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की हमारी जो बातचीत है वो गुरु अमरदास जी की एक बहुत ही गहरी सीख पर है। जी ये एक तरह से चेतावनी भी है और इसमें एक दिलासा भी है। बिल्कुल, दोनों ही चीजें हैं इसमें। हम सब अपनी जिंदगी में मतलब किसी ना किसी चीज के पीछे तो भागे हैं। बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, शोहरत। पर सवाल ये है कि क्या ये सही खजाना है? सही बात है। गुरुजी इसी पर कहते हैं, भक्ति खजाना भक्तन को दिया, नाव हर धन सच सोए। मतलब असली खजाना तो भक्ति है, प्रभु का नाम है जी। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां तो धन दौलत को ही सब कुछ माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन गुरुबाणी एक अलग नजरिया देती है। वो कहती है कि दुनिया की हर चीज वो यहीं रह जाएगी, पर जो नाम का खजाना है, जो आध्यात्मिक दौलत है, वो अखुटू है। अखुटू? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका मूल्य समय के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। वाह! तो फिर असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। गुरुजी यही तो इशारा कर रहे हैं कि हमारे इस शरीर के घर में ही 5 चोर बैठे हैं और वो हमारा असली खजाना, हमारा सुकून रोज लूट रहे हैं। रोज लूट रहे हैं। जी। और मजे की बात यह है कि हम इन चोरों को पहचानते भी नहीं, बल्कि कई बार तो उन्हें अपना दोस्त समझ लेते हैं। अच्छा, कौन से हैं ये 5 चोर? सबसे पहला है काम, यानी इच्छाओं का वो सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता। फिर है क्रोध, वो गुस्सा जो सबको जला के राख कर देता है। सही बात है। तीसरा है लोभ, हमेशा और पाने की भूख जो कभी मिटती ही नहीं। चौथा मोह, अस्थाई चीजों से लगाव। जी। और आखिर में जिसे सबसे बड़ा जहर कहा गया है वो है अहंकारा, मैं का भाव। लेकिन अहंकार को सबसे बड़ा जहर क्यों कहा? काम या क्रोध तो ज्यादा मतलब विनाशकारी लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। असल में होता क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अहंकार की ही तो संतानें हैं। अच्छा। सोचिए, जब हमारी इच्छा मतलब मैं जो चाहता हूँ वो पूरी नहीं होती तो क्या आता है? क्रोध। बिल्कुल। जब हम चीजों को मेरा मानते हैं तो लोभ और मोह पैदा होता है। तो जड़ तो अहंकार ही है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, अमृत लूटे है मनमुख नहीं बूझे। हाँ, कि ये चोर हमारे अंदर का अमृत लूट रहे हैं, पर अपने मन के पीछे चलने वाला इंसान ये समझ ही नहीं पाता। ये मैं और मेरा वाली बात, ये तो हमारी रोज की भाषा का हिस्सा है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी कामयाबी। और गुरुजी इसी पहचान को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, हाउ मैं मेरा कर कर विगुते। यानी लोग मैं और मेरा कर करके ही खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जी। हम पूरी जिंदगी उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं जिनके बारे में गुरुजी साफ कहते हैं कि हु चले न चल दिया नाल। जाते समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं। सोचिए, ये कितना बड़ा धोखा है जिसमें हम जी रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर मैं और मेरा कहना ही हमें फंसाता है तो इस जाल से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। रास्ता है, और वो रास्ता बाहर की चीजों को छोड़ने का नहीं है। तो फिर वो रास्ता है अंदर के नजरिए को बदलने का। गुरुजी कहते हैं, गुरुमुख बनो। गुरुमुख, जिसका मुख गुरु की ओर हो। बिल्कुल। जो अपने अहंकार को गुरु के ज्ञान के आगे समर्पित कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि ये समझना कि आप सिर्फ एक प्रबंधक हैं, मालिक नहीं। गुरुमुख होवे सो नाम त्यावे। जो गुरुमुख बनता है वो नाम का ध्यान करता है। जी। और जब गुरु का ज्ञान यानी शब्द दिल में बस जाता है, सद्गुरु ज्ञान सदा घट चानन, तो अहंकार का अंधेरा अपने आप छट जाता है। आज की चर्चा का सार यही है कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जी। और हमारे अंदर ही वो चोर हैं जो उसे लूट रहे हैं, और हमारा अहंकार उन्हें ताकत दे रहा है। और गुरु हमें उस खजाने की चाबी भी देते हैं और उन चोरों से लड़ने का हथियार भी। और वो हथियार है शब्द। बिल्कुल सही। अंतिम संदेश यही है कि गुरु से जुड़कर, नाम को समझकर हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो इस भ्रम से आजाद करता है। जैसा गुरुजी कहते हैं, नानक राम नामिन निस्तारा। हे नानक, प्रभु के नाम में ही असली मुक्ति है। जी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल, अगर असली खजाना हमारे भीतर ही है तो आज हमने अपने मन की तिजोरी में कौन सी अस्थाई चीजें भरी हैं और कौन सा स्थाई खजाना जमा किया है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।